हेलो एवरीवन। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बात कर रहे थे आके मॉडल के सोशल स्ट्राटिफिकेशंस के बारे में। सामाजिक स्तरण किसी कहा जाता था, कैसे उन्होंने डिफ़ाइन किया था, किस वे में डिफ़ाइन किया था। तो हमने बात किया था कि जो स्त्रीकरण के जो सिद्धांत थे, तमाम समाजशास्त्रियों ने अलग अलग अपनी परिभाषा से प्रस्तुत किए और उन्होंने बताया। तो आज हम उनमें C.W. मिल्स या C.W. माइल्स एक समाजशास्त्री हैं। इन्होंने समाजशास्त्र में स्त्रीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किए। और क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में C.W. मिल्स का क्वेश्चन स्ट्राटिफिकेशंस के बारे में पूछा जाता है, कभी कभी आर के मॉर्टन नहीं होता है, मैक्स वेबर नहीं होते हैं, डरेंडॉर्फ नहीं होते हैं, तो कभी कभी C.W. मिल्स होते हैं या माइल्स होते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव के रूप में सही माना जाता है। आज हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि C.W. माइल्स ने स्त्रीकरण का सिद्धांत को किस रूप में प्रतिपादित किया। C.W. मिल्स का स्त्रीकरण, इनके अनुसार प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं। C.W. मिल्स कहते हैं कि प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है अभिजन वर्ग, दूसरा होता है गैर अभिजन वर्ग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलीट क्लास और नॉन एलीट क्लास। वो कहते हैं कि अभिजन वर्ग का तात्पर्य श्रेष्ठ लोगों की ऐसे समूह से है जो अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर समूह में सर्वोच्च स्थान बना लेते हैं। अभिजन वर्ग का तात्पर्य श्रेष्ठ लोगों के एक ऐसे समूह से है जो अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर समूह में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं या बना लेते हैं। जो व्यक्ति बौद्धिक क्षमता के आधार पर राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान बना लेते हैं, उसे हम राजनीतिक अभिजन वर्ग या आर्थिक अभिजन वर्ग के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही C.W. माइल्स ने या मिल्स ने कहा कि जो राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेता है या बना लेता है या पा जाता है, उसे हम राजनीतिक अभिजन वर्ग या आर्थिक अभिजन वर्ग के नाम से जाना जाता है। अभिजन वर्ग समाज या समूह के सापेक्ष होता है, हमेशा जानते रहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, C.W. मिल्स कहते हैं कि अभिजन वर्ग जो है समाज या समूह के सापेक्ष होता है। और C.W. मिल्स आगे कहते हैं कि यह अभिजन वर्ग अपने स्वार्थों की पूर्ति गैर अभिजन वर्ग का शोषण करता है। C.W. मिल्स कहते हैं कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गैर अभिजन वर्ग का शोषण करता है, जिसके फलस्वरूप समाज में संघर्ष पाया जाता है। क्योंकि C.W. मिल्स अमेरिकी समाज के स्त्रीकरण की बात करते हैं। उन्होंने, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि C.W. मिल्स किस सोसाइटी के बारे में उन्होंने स्त्रीकरण का परिभाषा दिया, तो अमेरिकन सोसाइटी के बारे में उन्होंने स्त्रीकरण का डिफिनेशन दिया। उन्होंने कहते हैं कि जो आर्थिक संरचना है, क्योंकि आर्थिक संरचना में दो वर्ग पाए जाते हैं। एक तो आर्थिक अभिजन वर्ग, दूसरा गैर आर्थिक अभिजन वर्ग। हमेशा आर्थिक अभिजन वर्ग होता है वह गैर आर्थिक अभिजन का शोषण करता है। क्योंकि मालिक और दास के प्रति अगर हम सोचें तो मालिक हमेशा दास का इसलिए शोषण करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, इसलिए शोषण करता है। जिस दोनों के बीच में एक संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसे हम द्वंद्व कहते हैं।
उसी प्रकार राजनीतिक संरचना में भी C.W. मिल्स कहते हैं कि राजनीतिक अभिजन वर्ग भी एक होता है, दूसरा गैर राजनीतिक अभिजन वर्ग होता है। क्योंकि जो राजनीतिक अभिजन वर्ग होता है वो गैर राजनीतिक अभिजन वर्ग का शोषण करता है, जिनके दोनों के बीच द्वंद्व पैदा होता है। उसी प्रकार तीसरा उन्होंने बात किया सैनिक संरचना। सैनिक संरचना के अंतर्गत जो अस्त्रीकरण पाया जाता है वो सैनिक अभिजन वर्ग होता है और दूसरा गैर सैनिक अभिजन वर्ग होता है। उन दोनों के बीच, क्योंकि सैनिक अभिजन वर्ग जो है हमेशा अपनी स्वार्थों की पूर्ति के लिए गैर सैनिक अभिजन वर्ग का शोषण करता है, जिनके बीच संघर्ष उत्पन्न होते हैं, जिससे द्वंद्व स्टार्ट होता है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मतलब C.W. मिल्स कहते हैं कि निष्कर्षतः इन सभी विद्वानों के सिद्धांत द्वंद्ववादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्योंकि जब एक चीज़ हमेशा याद कर रखिएगा, वो हमेशा बात करते हैं C.W. मिल्स 3 संरचना में बात करते हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक। और यह अमेरिकन समाज की बात करते हैं या अमेरिकन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। और उन्होंने एलीट क्लास और नॉन एलीट क्लास की बात की। और हमेशा एलीट क्लास जो होता है अपनी स्वार्थों की पूर्ति के लिए नॉन एलीट क्लास पे शोषण करता है, जिसके फलस्वरूप समाज में संघर्ष पाया जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच जब शोषण करेगा तो द्वंद्व होगा ही। तो ये थी C.W. मिल्स के अस्त्रीकरण थे। थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि उन बच्चों को हो सकता है कभी न समझ में आए। क्योंकि एक्चुअली अगर सोशोलॉजी के कुछ बेसिक नॉलेज अगर जानेंगे, अगर थिंकर के बारे में नहीं पढ़े होंगे, तो शायद उनको चीज़ें दिमाग से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, स्लीप होने की बात होगी। लेकिन सोशोलॉजी बहुत ही, देखिए कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या बुरा ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी बखूबी से, उसमें कितनी रुचि लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसलिए सोशोलॉजी अच्छी सब्जेक्ट है। हम ये नहीं कहते कि औरों की जो सब्जेक्ट है वो अच्छा नहीं है। सबकी अलग अलग, मैंने कहा अच्छा और बुरा आप ही डिसाइड कर सकते हैं, और आप ही डिपेंड है कि आप कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन बहुत टफ है, बहुत इजी है। कोई टफ इजी नहीं होती है। इजी तब होती है जब हम उस पर वर्क करते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और हम उसको प्रेजेंट सिनेरियो में, पास्ट सिनेरियो में उसको देखते हैं, अप्लाई करते हैं, तब जाके वो इजी बनता है। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।